Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 6th to 12th of May. Let's see how this week looks like for you guys. I really hope you guys are enjoying these weekly videos. अगर आपको कोई और content चाहिए, कोई और videos चाहिए, please put down your thoughts in the comments below. I am really looking forward to putting more content and helping you guys even more. So yes, go ahead and comment below and let me know, how you're enjoying these series also. Please do not forget to subscribe to the channel. I'm really putting my heart and soul into these videos and helping you guys. So I really hope this time we grow the channel. Without any further ado, let's begin. Aries में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. आई फील एरीज सबसे पहला जो मैसेज आया है आपके लिए वो ये है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट आई हुई है, हाँ, ग्रोथ आई हुई है. आई फील इमोशनली देयर इज अ लॉट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर थिंग्स. यानी कि आपने ना अपने इमोशंस को काबू में करना सीखा है. यू आर नॉट गिविंग अवे जस्ट लाइक दैट. मतलब आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो अपने आप को संभालने की, अपने आप की वेलबींग देखने की, अपने आप को टेक केयर करने के लिए. देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट आई सी दैट इज गोइंग इन टू यू एट दिस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू जस्ट टेकिंग केयर ऑफ you. And I want to say acknowledge yourself. I want to say appreciate yourself. I want to say be proud of yourself. क्योंकि जो सिचुएशन से आप निकल कर आए हुए हो और इस वक्त अपने आप को संभालना, ट्रस्ट मी, एक बहुत बड़ा एफर्ट है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा काम है. Looking at this card, it still feels the situation is not right. अभी भी ऐसा है कि सब परफेक्ट नहीं दिख रहा है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत अड़चने आ रही हैं हर चीज में. हर आगे चलते हो 2 कदम, फिर पीछे आ जाते हो 4 कदम. तो ये जो सर्कल है ना, ये बहुत विशियस सर्कल हो गया है. निकल रहे हो, जा रहे हो, निकल रहे हो, जा रहे हो. सो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू फैमिली दैट रियली नीड्स टू गेट सॉर्टेड. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा फर्म होकर, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर कोई डिसीजन ले लीजिए फॉर वंस एंड ऑल. बिकॉज ये चीज बार इतनी ज्यादा आपको पिन करिए, इतनी ज्यादा आपको बॉदर करिए ना कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं करूँ क्या इसका. सो देयर इज सम डिसीजन दैट नीड्स टू बी टेकन ऑन इमीडिएट बेसिस. मेक श्योर यू आर रियली आउटडूइंग योरसेल्फ. आई वांट टू से कहीं ना कहीं ये पीरियड अच्छा है, ये महीना, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को भी काबू में रखा है. तो कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन आप ले रहे हो काफी प्रैक्टिकल होकर ले रहे हो एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन. तो मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ. बट जो चीज अगर बहुत समय से परेशान करिए ना, इस हफ्ते उसका अंत करने का समय आ गया है. नाउ एंजल्स आर ऑल्सो रिमाइंडिंग यू टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. मतलब जो आप फील करो प्लीज आप स्टार्ट करो एक्सप्रेस करना. जो भी तरीके से आपको किसी को एक्सप्रेस करना है, आप किसी को एक्सप्रेस करो. आपको अपने आप से बैठ के एक्सेप्ट करना है और अपने आप के सामने एक्सप्रेस करना है. अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करो. डू समथिंग सो दैट इट कम्स आउट ऑफ यू. एंजल्स रियली वांट यू टू वर्क ऑन दिस सो दैट you're healing yourself internally and beautifully, ताकि आगे जाके ये सारी छोटी छोटी चीजें ना आपको बैकफायर ना करे. So yeah, this is what we have for you, Aries. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see how this week looks like for you guys. टॉरस, सबसे पहली जो एनर्जी आई है ना, वो ये बता रही है यार, इतना करने के बाद भी हेल्पलेस फील कर रहे हो. इतना सब होने के बाद भी आप आज की डेट पे ना कहीं अकेले खड़े हो. आपके पास कोई पर्सन नहीं है जिससे आप जाके शेयर करो, जिससे आप जाके बात करो. आपने किसी के लिए बहुत ओवर गिव करा है, आपने किसी के लिए जाके बहुत ज्यादा करा है, आउट ऑफ द वे जाके अपनी बाउंड्रीज को भूल कर सब कुछ किया है. बट आज की डेट पे जब आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है ना, तब आपको ये धक्का लग रहा है, तब आपको ये हेल्पलेस फीलिंग्स आ रही है, तब आपको ऐसा लग रहा है यार मैंने करा ही क्यों. सो समवेयर देयर इज एन एनर्जी विच इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, एट द सेम टाइम वेरी लोनली. बट मैं ये बताऊंगी कि यार आपका जो पीरियड है ना, ये हफ्ता, ये अपने काम पे ध्यान देने का है. फोकस करो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको तरक्की दिख रही है, यहाँ पर हमको ग्रोथ दिख रही है. आप जितना हेल्पलेस फील कर रहे हो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद इम्पैक्ट कर सकता है और आप ना एक सेटबैक ले लेते हो. जैसे ये हफ्ते काम पे भी ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है, तो वो बहुत ज्यादा एक डिप हो जा रहा है और जो आपकी ग्रोथ है ना, वहां पर ये आके एक जैसे ऑब्स्टिकल आ रहा है और अड़चन आ रही है. तो कहीं ना कहीं
The helpless energy is there, we are not denying that, but with that energy I want you to push yourself, I want you to motivate yourself, ताकि आप अपने काम पर ध्यान दें. जैसे आप अपने काम पर ध्यान दोगे, कहीं ना कहीं आपको बेटर फील होगा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अच्छे के लिए ही सही बहुत बहुत इंप्रूव होगी और ग्रो होगी. उसके बाद आगे चल के एंजल्स तो आपको बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं. एंजल्स तो आपको बोल रहे हैं देयर इज हैप्पीली एवर आफ्टर. सो यू नो देयर इज सम ray of hope that you need to look upon and try working very very hard in your life at this point. मतलब कहते हैं ना, नहीं हो रहा है फिर भी करना पड़ रहा है, ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, ये आपके लिए चैलेंजिंग टाइम है, एंड आई वांट यू टू prove to your own self and nobody else, right? So that is something that I want you to keep in mind this particular week. So yeah, Taurus, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see ये हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं. जेमिनाई, जो पहला कार्ड ये है वो ये बता रहा है आपका जो ट्रस्ट है ऊपर वाले पे, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस हफ्ते. मुझे ऐसे लग रहा है जो आप कर रहे हो ये हफ्ते, जैसी चीजें हो रही है, आप बस ऊपर वाले पर विश्वास रख के आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. देयर इज सो मच दैट गॉड इज हेल्पिंग यू विद. मतलब आपका गट, आपका इंट्यूशन इस हफ्ते अमेजिंग काम कर रहा है. तो आई फील स्टिक ऑन टू दैट वाइब्रेशन, होल्ड ऑन टू दैट वाइब्रेशन एंड सी वेयर गॉड इज टेकिंग यू. मुझे ऐसा लग रहा है इतना अच्छा पीरियड है ना कि कहीं ना कहीं अगला कदम क्या होना चाहिए आपका, वो आपके अंदर से आवाज आएगी. बट थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठे, थोड़ा सा ध्यान करें ताकि आपको वो आवाज सुनाई दे, ताकि आप वो पाथ को अच्छे से फॉलो कर पाए, है ना. उसके बाद आपके पास पावर है, अथॉरिटी है. मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहे हो आप, काफी सारी चीजें कर पा रहे हो जो आपको करना है. तो ये समय है, ये जो हफ्ता है आपके लिए बहुत अच्छा है. तो ट्रस्ट रखकर, मेडिटेट रखकर, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा जाकर अपना काम करते रहें. आपके पास कोई ना कोई पावर आ सकता है, आपके पास कोई ना कोई अथॉरिटी आ सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है. और ये जो डिसीजन आप ये हफ्ते ले रहे हो ना, इसका फायदा आप लॉन्ग टर्म में जरूर देखेंगे. एंजल्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चीजें पता है पर आप उससे भागते हो. सो एंजल्स आर ओनली गिविंग यू वन मैसेज फॉर दिस वीक इज लुक इनसाइड योरसेल्फ. अपने अंदर झांक कर देखे कैसे चीजें सुधरती है, कैसे चीजें संभरती है. मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते जो भी क्वेश्चंस भी ना, यार ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, अपने अंदर झांक कर देखे, भगवान से बात करें, आपके आंसर्स बिल्कुल आपके सामने होंगे. सो देयर इज अ लॉट इनसाइड यू दैट यू कैन डिस्कवर this particular week. So I really hope this helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और 1 एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं कैंसर इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताते हैं. कैंसर, आपने ना बहुत ज्यादा धोखे खा लिए हैं लाइफ में ऑलरेडी. आई मीन एट दिस पॉइंट आप ऐसे स्टेज पर आ गए हो कि यार आपको ऐसे लग रहा है अब तो ना मुझे किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, किसी की बातों में आना ही नहीं है. पर आप फिर दोबारा से लोगों की जाल में फंसते जाते हो. कैंसर, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी आया हुआ है कि अब भी आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है. अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों. मुझे ऐसा लग रहा है आपने इतनी ज्यादा क्वेश्चंस ऊपर वाले को दे दिए ना कि अब आप खुद ही डीमोटिवेट होते रहते हो, खुद ही डिसअपॉइंटमेंट होते रहते हो. आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो बिल्कुल खत्म दिख रही है. ये हफ्ते ऐसा लग रहा है कि बस शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, दिमाग में बिल्कुल ताकत नहीं है, बिस्तर से उठने का मन नहीं है. तो आई फील ये हफ्ता थोड़ा सा आप लाइट ही ले लें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इजी करें. मैं बताऊंगी इनफैक्ट आपको जो काम करना है ना वो थोड़ी सी रिसर्च में काम करना है. ये हफ्ते ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्क ना करके थोड़ा सा दिमाग का काम करें. जैसे अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप पैसे में ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. कहीं ना कहीं से ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन काफी अच्छी है. ये साबित कर सकती है कि आपके पास आने वाले महीनों में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है with regards to this particular week. क्योंकि इस वक्त भी आपको ऐसा है लोगों की जाल में फंसते जा रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लगाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें. अगर आप कुछ ढूंढ भी रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि आप किसी दूसरे बंदे तक भी ये बात ना बोले. लेट दिस बी जस्ट योर एनर्जी, ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स. मुझे ऐसा लग रहा है जो फील कर रहे हो ना उसको ऑनर करो. अगर आप
डिसगस्टेड फील कर रहे हो, आप बर्डन फील कर रहे हो, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, उसको ऑनर करो। आप अपने आप से डर के क्यों भाग रहे हो? लेट्स से फॉर दैट मैटर अगर आप खुश भी हो ना, आप खुशी से भी डर रहे हो, कहीं यार मैं खुश रहूंगा ना मुझे नजर लग जाएगी। सो आई एम जस्ट सेइंग ऑनर व्हाट यू आर फीलिंग, एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग, गुड बैड डजंट मैटर, that is going to help your energies be at a lot more peace. So yeah, Cancer, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. लियो, देखते हैं ये हफ्ता यूनिवर्स एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं. लियो, इट इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी गुड वीक. लुक एट द कार्ड्स, हाउ ब्राइट, हाउ पॉजिटिव, हाउ पावरफुल दे आर. लियो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है ये हफ्ते, कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है ये हफ्ते. मुझे ऐसे लग रहा है ऊपर वाले ने आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी हुई है ये हफ्ते. आप उसका बेस्ट इस्तेमाल करें, यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल way. You know, this card is also talking about some risk that you are willing to or you want to take, but you are also at some point fearful. I want you to release that fear. I want you to let go that fear. ये जो समय ना आपका उड़ने का है, ये समय ना आपका बहुत कुछ करने का है लाइफ में. आप ना डर के पीछे नहीं हटो. ये टाइम ऐसा है कि यार अब नहीं ना तो कभी नहीं. So I feel, you know, sit with your own self, understand what is that one thing that you're really wishing for. You know, trust me, even if that's some sort of travel, I want you to start planning. अगर प्लान करके बहुत समय से बैठे हो, ये हफ्ते यार बुक कर लो. कहीं ना कहीं जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है ना, वो आपको बहुत फेवर कर रही है. I also feel this is a time to grow. This is a time to think big. इस बारी ना छोटा छोटा मत सोचो, बड़ा बड़ा सोचो. जब आप बड़ी चीजें सोचोगे तभी यूनिवर्स देगा. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है. You know, I'm repeating this statement because I want you to make the most of it. I want you to take full advantage of this energy that you are surrounded with this particular week, because it just feels जो भी बोलते ना एक जो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करी थी, कहीं ना कहीं अब ना आपने वो एक्सेप्ट कर लिया और आप आगे बढ़ना चाहते हो. आई फील दैट इट सेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. और कहीं ना कहीं यू आर जस्ट ऑल्सो बिकमिंग अ लिटिल केयरफ्री. यू नो, तो वो केयरफ्री अप्रोच आपका डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे. एंड इट इज फॉर योर गुड. तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई हार्म नहीं है. Look at the angel message. Oh my god, again a beautiful one. Dreams coming true. It's just the time to chase your dreams. Go for it. Full fledged, out and out. And trust me, आप बिल्कुल मतलब अपने ऊपर इतना प्राउड फील करोगे, अपने लिए इतने ज्यादा खुश होगे कि आखिर में कभी ना कभी आपने अपने लिए कुछ किया. एंड दैट इज सच एन अमेजिंग फीलिंग टू फील एट द सेम टाइम. आई फील दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इनिशिएटिंग योर ड्रीम्स. मतलब अगर प्लान कर लिया तो प्लीज ये हफ्ते इनिशिएट करो. डू समथिंग अबाउट इट. बुक योर टिकट्स, डू समथिंग, बुक योर होटल्स एंड जस्ट, you know, travel is one part, but if you have like other things, like अगर कोई business idea, invest it, you know, work on it. That is what I'm trying to say at this point. So yeah, that is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo, I'm pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Virgo, let's see how this week looks like for you guys. वर्गो, ऐसा है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट तो जा रहा है कोई चीज में, बट एट द सेम टाइम क्या आपको उतनी रिजल्ट मिल रही है? नहीं मिल रही है. क्यों? क्योंकि वर्गो ये जो पीरियड है ना, आपका एफर्ट तो लगाना ही है, बट आपको साइमल्टेनियसली ना लुक बैक करना है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है कि यार आपने जितना मेहनत किया उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है. अगर नहीं मिला है तो आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे करने चाहिए. उसके बाद आप एक्नॉलेज करने के बाद वापस थोड़ा ज्यादा ध्यान से काम करें. सो यू नो, दैट इज वन एनर्जी. बट सेकेंडली आई वांट टू से योर वाइब्रेशन इज रियली गुड दिस पर्टिकुलर वीक. वर्गो, भगवान यूनिवर्स आपको लिटरली जो सारी चीजें चाहिए आपके सामने रख रहे हैं, बट आपको उठकर मेहनत करनी है, आपको उठकर एफर्ट लेना है. मेरा ये जो कार्ड है ना, बहुत ही वाइब्रेंट कार्ड है. इट्स जस्ट लाइक द बॉल इज इन योर कोर्ट, गो क्रिएट मैजिक. एज सिंपल एज दैट. मतलब अभी ना आप क्रिब नहीं कर सकते हो, अभी ना आप रो नहीं सकते हो यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं कर पा रहा. आपके आगे भगवान ने सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, बट उठना आपको है, मेहनत आपने करनी है और मैजिक भी आप ही लाओगे अपनी लाइफ में. द पीरियड इज राइट, द पीरियड इज गुड. आई फील समवेयर कोई पास्ट एनर्जी है ना, वो निकल गई. आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बखूबी हील किया है. सो इमोशनली ऑल्सो यू आर वेरी स्टेबल.
क्योंकि आपको ये चीज ना बहुत दिक्कत दे रही थी पास्ट में। आप आगे बढ़ते थे, काम करते थे, बट आपके इमोशंस इतने ज्यादा टेक ओवर कर लेते थे कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। सो दैट यूज टू बी अ ब्लॉकेज। राइट नाउ इट इज नॉट द ब्लॉकेज, फोकस अगेन, लाइक आई सेड, इट इज द टाइम टू डिटॉक्सिफाई। थोड़ा सा अभी अभी पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर लो, रिलीज कर दो। जो हो गया, थोड़ा सा भी पार्ट ऑफ द माइंड में भी वो दौड़ना नहीं चाहिए। सो डिटॉक्सिफाई वट एवर नीड्स क्लेंजिंग, क्लेंज योर सेल्फ, यू आर गुड टू गो। I feel it's the time to take power, to take charge of your own life, right? So I really hope, Virgo, this helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra, मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Libra, let's see how this particular week looks like for you guys. लीब्रा जो कार्ड आया हुआ है ना आपके पास, वो ये बता रहा है कि यार ये हफ्ते आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं. मतलब जो चीज पे हाथ रखोगे वो काम ऐसे बनेगा, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे टाइम से आएगा. मतलब डिलेस तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो या आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके सामने ना कोई एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, आपके सामने ना कोई एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है जो आपकी, कैसे कहते हैं, आइडिया पे ना 2 मिनट में पैर रख के उसको मिट्टी कर देना है. सो समवेयर देयर इज ऑल्सो समवन हु इज रियली रियली अगेंस्ट द वे यू पुट थिंग्स अप. चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं आपको ना फुल स्टॉप देने वाले लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं. सो आई फील, बट यू आर दैट सेंसिटिव सोल कि वो फुल स्टॉप आप इतने जल्दी ले लेते हो. बट दिस इज अ टाइम वेयर एनर्जीज आर राइट. आई वांट टू से जो काम करना है इस वक्त करना है. आपको इतना ज्यादा हेजिटेट नहीं होना है, इतना ज्यादा किसी का इम्पैक्ट लेना नहीं. ऑफकोर्स दिस पर्सन इज वेरी अथॉरिटेटिव, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट इससे ज्यादा आपको अपना पावर बनाना है, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है. ये जो कार्ड है यही बोल रहा है एंजल मैसेज, ब्यूटी, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. यू आर अ पावरफुल बीइंग, बट आप इतना ज्यादा अपने आप को कई बारी हल्के में ले लेते हो ना कि आपको समझ ही नहीं आता है आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में, बट दूसरों की वजह से हमेशा डिप हो जाते हो. दिस टाइम नो, स्टैंड फॉर योर सेल्फ इज वॉट एवरी एनर्जी इज सराउंडेड विद. सो आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. We move to Scorpio. Scorpio, I'm pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like for you, Scorpio. Scorpio, it's a great card, it's a great energy where I see ये हफ्ता ना ऊपर वाला आपको काफी सारी चीजें, काफी सारे reasons दे रहा है to feel or to be more and more grateful. I feel the energy and the vibration is very calming. The energy and the vibration is very content. So I want you to vision, I want you to focus. जितना हो सके उतना ज्यादा शुक्राना करना है ऊपर वाले को ये हफ्ते. क्यों? क्योंकि इससे जो एनर्जीज मल्टीप्लाई होती जा रही है ना आपके लिए, वो अबंडेंस ला रही है, वो पैसे में बरकत ला रही है, तरक्की ला रही है. वो ये भी बोल रहा है कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है ये हफ्ते, पर्टिकुलरली इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. मुझे ऐसा लग रहा है एक जिस मतलब ऐसे ना खुशी के लिए आप तरस रहे हो, ये खुशी ये हफ्ते दिख रही है. देयर इज समथिंग पॉजिटिव, समथिंग हैप्पी दैट इज कमिंग योर वे दिस पर्टिकुलर वीक, and you're going to be extremely grateful for it. तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बस ये जानना है कि I have to not forget being grateful. साथ ही अगर ये खुशी आती है ना, मैं बस एक एडवाइस दूंगी आपको कि यार अपने पैर जमीन पर रखना है. कहीं भी ये एनर्जी के साथ उड़ना नहीं है, ये एनर्जी के साथ गुरूर और घमंड दूर दूर तक नहीं होना चाहिए. क्योंकि एक वाइब्रेशन वो भी दिख रही है हमें कि यार आपको ना ये खुशी कहीं ना कहीं घमंड दिला सकती है. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन और जोन. अब जो एंजल्स आपको बोल रहे हैं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. आपको पता है आप क्या फील कर रहे हो, पर आप क्यों अपनी एनर्जी या अपनी फीलिंग छुपा रहे हो. डू नॉट डू दैट. डू नॉट फियर अवे फ्रॉम योर ओन सेल्फ. स्टार्ट बीइंग मोर अप्रिशिएटिव, स्टार्ट बीइंग मोर, कैसे कहते हैं, मतलब एक तरीके से ना मुझे ऐसे लग रहा है आप एक्सेप्ट करोगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे, देखो चीजें कैसी सुंदर होती जाती है आपके सामने. सो या दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius, 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see what this week looks like for you, Sagittarius. Sagittarius, honestly, not a great week to look at, honestly. Sagittarius, ऐसे लग रहा है सारी चीजें बिखर रही है.
इतनी मेहनत करके जो आज आपने बनाया एक रिलेशनशिप, आज वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। ऐसे लग रहा है देयर इज समवन हु इज ब्रेन वॉशिंग योर पार्टनर, देयर इज समवन हु इज रियली रियली, मतलब बोलते हैं ना, जान के झगड़े करा रहा है कोई आपके रिश्ते में। इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं और ये रिलेशन को वो वर्कआउट करना ही नहीं चाहते। तो उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है एट दिस पॉइंट, which is one of the reason that the person is stepping back, the person is taking a back seat in this relation at this point. थोड़ा सा इस वजह से आपको अकेलापन सा महसूस हो रहा है। आपके करियर में या आपके पर्सनल मतलब ग्रोथ में कोई ना कोई खुशी है आपके पास, बट आपको वो खुशी कैसे कहते हैं, महसूस भी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा उलझे हुए हो इस वक्त कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेस दैट इज हैपनिंग अराउंड यू एट दिस पॉइंट। आई वुड जस्ट से वन वर्ड, टेक इट स्लो, बट एट द सेम टाइम एंजल्स वांट यू टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। आप अंदर ही अंदर अपने इमोशंस ना दबाएं, किसी से खुलकर बात करें जो आपको समझे। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, टेक अ बुक एंड अ पेन एंड जर्नल योर थॉट्स, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर ये एनर्जीज दबती जा रही है और ये आपको बैकफायर कर सकती है। सो समवेयर मेक श्योर कि आप वो डिप्रेशन लाइन ना क्रॉस कर लें, आप उससे अंदर ही रहें। इसीलिए जर्नल ये हफ्ते आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। सो या दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn, 2 tarot cards और एक angel message. Let's see how this week looks like for you guys. Capricorn थोड़ा सा स्लो हफ्ता जाएगा, यानी जो चीज़ों की आपको एक्सपेक्टेशंस हैं वो शायद इतने अच्छे से ना खड़े उतरे। आपकी जो भी चीज़ें बहुत ही धीरे 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 करके आगे जा रही है और वो आपको ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग बना रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है यार कब होगा, कैसे होगा, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ क्यों आ रही है। सो देयर इज अ लॉट that you are struggling with, but only one advice, you'll have to hold it, you will have to hold it very very tight. मुझे ऐसे लग रहा है ये हफ्ते ऊपर वाले आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको खड़े रहना है। आपको बस गुस्से को काबू करना है। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपका काम खराब कर सकती है। सो मेक श्योर यू आर नॉट रियली गोइंग ऑन दैट लेवल एंड स्पॉइलिंग थिंग्स फॉर योर ओन सेल्फ। तो बस ये एक गुस्से को कंट्रोल करके आगे बढ़ते जाओ, थोड़ी सी धीरज रखो, अपने सही समय पर हो जाएगा। हाँ जरूर आपकी लाइफ में इस वक्त डिलेज बहुत आ रहे हैं, वो आपको बहुत ही ऑब्लिगेटेड फील करा रहे हैं, बट अंडरस्टैंड कीजिए, सेल्फ रिलायंस। एंजल्स बोल रहे हैं अपने आप को समझिए। यू हैव डन अ लॉट एंड यू गॉट टू बी ग्रेटफुल एंड प्राउड अबाउट दीज एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है अपने ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंसी अगेन वापस लाइए। बहुत ज्यादा दूसरों पे निर्भर होकर आप आज बहुत थोड़े से लेफ्ट आउट, थोड़े से ड्रेन फील कर रहे हो। सो समवेयर ट्राई एंड वर्क ऑन योर सेल्फ दिस वीक इज व्हाट दिस कार्ड सेज, एंड इवेंचुअली थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट बेटर. So yeah, this is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Aquarius, the card that we have for you is a beautiful card. Okay, first things first, ये ऐसे बता रहा है आपके टेबल पे, आपके सामने सब कुछ है जो भी आपको चाहिए. It's the time to make the most of it. मुझे ऐसे लग रहा है कोई नया पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. अगर कोई पर्सन ऑलरेडी है तो वो बात नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है. यू नो द पर्सन कुड रियली कम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू एट दिस पॉइंट. इफ इट्स वर्क रिलेटेड, आई सी अप्रेजल, आई सी गेटिंग बेटर, आई सी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो कमिंग टू वर्क फॉर सम ऑन यू. चाहे छोटा कोई नया ही प्रोजेक्ट क्यों नहीं आए, पर आप ना बहुत मोटिवेटेड फील करोगे. यू विल फील रियली गुड अबाउट इट. साइमल्टेनियसली आई वांट टू से प्लान योर मनी वाइजली. कहीं ना कहीं अपना पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करना, यूज करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. पर्टिकुलरली ये वीक आई फील जितना हो सके थोड़ा सा गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें ताकि आपको लॉन्ग रन में जाके इसके बेनिफिट्स मिले. इट्स अ वेरी गुड वाइब्रेशन, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, बट एट द सेम टाइम वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस इज, कोई भी
नोन कोई भी क्लोज पर्सन आपसे ये हफ्ते पैसा मांगे तो अपने हाथ पीछे कर देने हैं, क्योंकि अगर आपने वो पैसे दे दिए तो वो आपके पास नहीं आएंगे. सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यू नो दिस माइट ऑल्सो हैव अ लिटिल, कैसे कहता है, हर्डल आ सकता है कोई रिलेशनशिप में, क्योंकि वो सामने वाला एक्सपेक्ट करके आया हुआ था आपसे और आपका काफी अच्छा क्लोज रिलेशन है. बट एट दिस पॉइंट यू गॉट टू फोकस ऑन योर मनी, यू गॉट टू फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, you got to focus on multiplying your money. That is the need of the hour. उसके बाद जो भी करना है, यूनिवर्स इज टेलिंग यू मूव फॉरवर्ड फियरलेसली. अब डरना घबराना कुछ भी नहीं है, बस अपनी विजन अच्छी रखो, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है. यू हैव रियली रियली आउटडन योरसेल्फ एंड इट्स द टाइम टू जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड वॉक फॉरवर्ड. इस समय भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप ग्रोथ पे आओ, आप तरक्की करो. तो डर और घबराहट को पीछे फेंको, राइट? सो या, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू, Aquarius. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like for you guys. Pisces is not a very good energy to look at. It feels कहीं ना कहीं एक धक्का लग सकता है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शॉक या सदमा भी लग सकता है. जो चीज आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, वो अचानक से ना चूर चूर हो रही है. अब आपको ऐसा लग रहा है जो मैंने इतना मेहनत करी, उस पर प्लानिंग करी, उस पर एफर्ट डाला, अब क्यों ये ऐसे हो गया. सो देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ इविल आई ऑन यू, अराउंड यू एट दिस पॉइंट, जिस वजह से आपके बने बने काम बिगड़ सकते हैं, है ना. बनते बनते नहीं, बने बने काम बिगड़ सकते हैं. सो समवेयर जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल. Try and take a lot of salt water baths this particular week. Make sure you're healing, make sure you're releasing. Honestly, जो नहीं बनी बात, जो बिगड़ गई, उसे just छोड़ देना है. उसको और आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उस पर और ज्यादा रोना ना रोएं, क्योंकि अब आपका जो टाइम है ना, वो है कि यार कुछ ना कुछ नया करने की सोचो. आगे कैसे बढ़ना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, ये आपका विजन होना चाहिए, ना कि ये कैसे टूट गया, इस पर अपनी एनर्जीज और ज्यादा वेस्ट नहीं करनी है. इट लुक्स लाइक अ हैवी वीक. सो ऑल आई वांट यू टू नो इज यू नीड टू होल्ड योरसेल्फ, embrace yourself and take care of yourself, and simultaneously work on future, work on what next, right? Instead of holding that energy, you got to know that you have to be वेरी काइंड ऑन योर सेल्फ. जो सिचुएशन आपके ऊपर हो रही है, जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है बस अपने सोल के लिए थोड़ा सा प्रे करो, अपने लिए थोड़ा सा प्रे करो. इन द सेंस थोड़ा अपने लिए ना काइंड बनो, अपने ऊपर एक सेंसिटिविटी लाओ, अपने ऊपर दया खाओ, अपने आप को इतना ज्यादा हमेशा धक्का नहीं देना है, अपने आप को इतना ज्यादा, मतलब कैसे कहते हैं ना, भगाते नहीं रहना है. थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा काइंडनेस, दैट इज व्हाट यू नीड राइट नाउ एट दिस पॉइंट. सो आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. That's all for today. I really hope you're enjoying these weekly videos. Thank you so much.